नमस्कार, आप देख रहे हैं पंजाब केसरी। नमस्कार, आप देख रहे हैं पंजाब केसरी और इस समय हम खड़े हुए हैं फरीदाबाद के जो गांव है चंदावली गांव। ये वही गांव है जिस गांव ने जो है वो देश के जो मुख्यमंत्री है उसके राहत कोष में लगभग 5 करोड़ रुपए की राशि जो है वो जमा करी थी रिलीफ फंड के लिए कोरोना काल के अंदर। और इस गांव के अंदर काफी विकास भी हुए थे। एक बार मैं आपको दिखा देता हूं कि आखिरकार हमें क्यों इस गांव की जो है वो खबर दिखाने का जो है वो मौका मिला, क्योंकि कहीं ना कहीं इस गांव के जो लोग हैं, इस गांव के जो सरपंच रहे हैं पूर्व, उनने आरोप लगाए हैं, काफी आरोप लग रहे हैं, गंभीर आरोप लग रहे हैं बीडीपीओ अधिकारी के ऊपर। क्योंकि देखिए सामने जो आपको दिखाई दे रहा है पार्क है, ये वही पार्क है जिसे हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर खुद जो है इसका उद्घाटन करके गए थे और ऐतिहासिक पार्क जो है वो ये गांव में बनाया। क्योंकि इस तरीके के पार्क जो है वो अक्सर आपको अमूमन बड़े बड़े सेक्टरों के अंदर और वीआईपी सेक्टरों के अंदर देखने को मिलते हैं, लेकिन गांव के अंदर इस तरीके का पार्क होना एक बहुत बड़ी बात होती है, चाहे वो गांव वासियों के लिए बात बड़ी हो, चाहे फिर वो स्थानीय लोगों के लिए बात बड़ी हो। तो इसी के चलते देखिए ये एक बहुत बड़ा पार्क है और विशाल पार्क है। इसी के पार्क को लेकर के करोड़ों रुपए की जो विकास है इस चंदावली गांव के अंदर हुए थे टोटली बात करी जाए तो। और इस आखिरकार क्यों ऐसी नौबत आन पड़ी कि जो है ये लोग आज इस पार्क को जो है विकास किए हुए बनाए हुए लगभग 1 साल से ऊपर हो चुका है, लेकिन अभी तक जो है वो इस पार्क की पेमेंट जिस तरीके से कहीं इन ठेकेदारों को नहीं हुई है, ग्राम पंचायत के खाते से इनके पास नहीं पहुंची है, बीडीपीओ कार्यालय में पेमेंट अटकी हुई थी, लेकिन कहीं ना कहीं बीडीपीओ की लापरवाही के चलते जो है ये लोग अब अपनी पेमेंट के लिए धक्के खा रहे हैं। क्या कुछ पूरा मामला एक बार इन्हीं से जानते हैं हम। सरपंच साहब पहले तो आप बताइए क्या मामला है पूरा। देखिए, जो पार्क है ये कोई डिज्नीलैंड का पार्क नहीं है। ये हमारे जिला फरीदाबाद गांव चंदावली हरियाणा का पार्क है, जो आपने अभी कैमरे के सामने दिखाया। तो इतना बड़ा पार्क, इतनी अच्छी सुविधाएं मेरे ख्याल से कहीं शहरी क्षेत्र में भी किसी पार्क में नहीं होंगी। तो माजरा क्या है कि करीब करीब 1.5 साल पहले हमारा गांव निगम में चला गया और बीडीपीओ साहब ने इसकी जानबूझ करके पेमेंट नहीं की। और एक क्यों नहीं की, उसका कारण है एक कमीशन मांगना, और कमीशन भी मोटे तौर पर मांगना। 20% उन्होंने कमीशन मांगा। जो आज बेचारे कर्मचारी आप देख रहे हैं, इसमें कर्मचारी अभी भी लगे हुए हैं आपके कैमरे के सामने, उनको आज 16 महीने हो गए उनकी तनख्वाह नहीं मिली है। और सबसे बड़ी ताजुब की बात है, पहले जब ये पार्क का शिलान्यास किया था अपने जिला उपायुक्त यशपाल यादव जी थे, आज निगम कमिश्नर भी हैं, उनके 5-7 बार नहीं 8-10 बार कहने के बावजूद उनको गुमराह किया। और उनके कहने के बावजूद भी ये तनख्वाह इनकी जो है अपना जो ठेकेदार हैं, जो बेचारे आज दर दर की ठोकर खा रहे हैं, आज तक भी इनकी जो है वो नहीं हुई है। और फाइल जो है एक अपना जो निगम में होते हैं इंजीनियर एक्सीएन जो होते हैं, उन्होंने 3 बार इनको लेटर भी दे दिया, बाकायदा लिखित में हमारे पास फाइल में है ठेकेदारों के। तो उनके कहने के बावजूद भी इन्होंने फाइल आज तक निगम में नहीं पहुंचाई। तो यशपाल यादव जी से भी कई बार मिले, उन्होंने कई बार कहा, इनको बुला करके कहा, फोन पे कहा, बस ये सर मैं अभी 1-2 दिन में कर देता हूँ। तो एक कहीं ना कहीं इनकी नीयत में बहुत बड़ा मोटा वो था कमीशन का, जो ठेकेदारों ने पूरा नहीं किया। कहाँ तक देते, थोड़ा बहुत चलो होता तो करते भी, 20% तो बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो ये घर से थोड़ी देते जी। तो ये सारा माजरा ये है। कुछ ठेकेदार भी हमारे साथ हैं, हम उनसे जान लेते हैं। कागज लेके आप खड़े हो, क्या दिक्कत आ रही है, क्या आपने काम किया? सर मेरे को ग्राम पंचायत के मार्फत 16 मई 2020 को ये काम दिया गया था, जिसको 3 महीने के अंदर पूरा करना था। मैंने कोविड काल के दौरान, जब हमें मजदूरी नहीं मिलते हैं, जब सामान नहीं मिलता था, उस दौरान मैंने दिन रात मेहनत काम करके इसमें 120 डेकोरेटिव पोल और 40 कैमरे, सोलर सिस्टम, साउंड सिस्टम और अन्य इलेक्ट्रिकल काम किया था, जो मैंने बहुत समय को फास्ट करते हुए काम किया। और हमारे माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी, केंद्रीय मिनिस्टर कृष्णपाल गुर्जर, परिवहन मंत्री हमारे पंडित जी मूलचंद शर्मा जी और हमारे भंडारण मंत्री नैनपाल रावत जी की अध्यक्षता में ये उद्घाटन मैंने 8 अगस्त 2020 को संपन्न कराया था। तो उस दौरान जब बीडीपीओ साहब ने मेरे को ये आश्वासन दिया था कि भाई सीएम साहब का प्रोग्राम है, तत्कालिक काम करना है और मैं आपकी जो डीसी के मार्फत आपकी एफडी तोड़वा के आपकी पेमेंट कर दूंगा, तो आप एक काम करो। मैंने उनके आश्वासन पे मैंने काम किया। काम करने के बाद जब मैं दफ्तर कार्यालय गया तो उन्होंने मेरे को बोला कि भाई टेंडरिंग से काम होगा
और ये टेंडरिंग के लिए आप एस्टिमेट बनवाओ। हमारे जो पंचायत विभाग में 2 ही अफसर हैं, उन पर वो तो एस्टिमेट बना नहीं रहे, आप अपना एस्टिमेट बनवा के मेरे को दो। मैंने हमारे ग्राम सचिव थे अमित भड़ाना जी, उनकी मेल आईडी पे मैंने एस्टिमेट बनवा के हमारे एक्शन के द्वारा हमने दिया। उसको उन्होंने डिनाई कर दिया, कहने लगे कि भाई हम कमेटी बना के पेमेंट करेंगे। उसके बाद इन्होंने मेरे से बिल लिए और डीसी साहब से मंजूरी करवाई। ये मिनट्स ऑफ मीटिंग जो डिसाइड हुई थी जब प्रोग्राम हुआ था यहाँ पे माननीय मुख्यमंत्री जी का, इस मिनट्स ऑफ मीटिंग में 3 IAS अफसरों के बीच में हमारे चेयरपर्सन थे यशपाल यादव जी IAS अफसर, और इसमें एडिशनल इंद्रजीत जी थे कमिश्नर, और DDPO और अन्य अफसर थे जो उच्च अधिकारी। उनमें डिसाइड हुआ था कि भाई जितने भी MCF में जो गांव जा रहे हैं, इन्होंने जो पहले विकास कार्य कर रखे हैं, इनकी अदायगी करनी है, उनकी बाकायदा लिस्ट बनाई गई थी। तो ये सब उनकी अध्यक्षता में DC द्वारा साइन किए हुए इनको समय दिया था कि भाई इनको आप 4 दिन के अंदर करके दो। ये सारे विकास कार्य हैं जिसमें ये लिखा हुआ है, पार्क 1 में CCTV कैमरे सोलर सिस्टम की अदायगी करनी है, पार्क 2 में पोल लाइटों की अदायगी करनी है, और इलेक्ट्रिफिकेशन का काम है, सोलर काम है, सारा कुछ इसमें इंडिकेटेड था जी। इसके बाद जब कमिश्नर साहब के पास फाइल पहुंची तो उसमें हमारे ये कहते थे टेक्निकल अफसर ने सर्टिफिकेशन नहीं दे रखी। पंचायत के द्वारा जो ये टेक्निकल सर्टिफिकेशन दे रखी है, इसमें ये आपके हमारे सचिव थे, उन्होंने साइन किए हुए हैं, ये JE हैं, ये SDO हैं, इन्होंने बाकायदा लिखा हुआ है कि भाई ये पूर्ण कार्य MB में दर्ज है, उक्त कार्यों की सामग्री गुणवत्ता चेक कर ली गई है, जो सही पाई गई है समक्ष अधिकारी द्वारा स्वीकृत है, अतः इनकी जनहित में पेमेंट करी जाए। ये 30 दिसंबर 2020 को यहाँ पे सर्टिफिकेशन मिल गई थी। उसके बावजूद इन्होंने इन्होंने अपनी रिपोर्ट भेजी थी, उसमें कंपनियों के नाम है, मेरी कंपनी BP इंडिया और रुद्र इलेक्ट्रिकल है, इनमें कंप्लीट काम दिखाया हुआ, ये BDPO साहब ने साइन किए हुए हैं। जब तक मेरे पास इन्होंने मेरे बिलों में कोई खामी नहीं दिखाई दी। जैसे ही इन्होंने DC साहब ने इसकी फंड की मंजूरी 1/3/2021 को लेटर नंबर 518 के तहत ये जो FD की मंजूरी दे दी, 1,49,54,986 रुपये की, ये 1 तारीख को इन्होंने दे दी थी। उसके बाद इन्होंने इसमें किंतु परंतु लगाने शुरू करे। इसके बाद जो पंचायती राज के हमारे इलेक्ट्रिकल थे, उन्होंने अपनी सर्टिफिकेशन लेटर में लिख के दे दिया कि भाई हमारे द्वारा युक्त प्लाकरण तैयार नहीं किया गया है, आपने अपने स्तर पर काम करवाया है, लिहाजा आप अपने स्तर पर इसकी पेमेंट करें। उनको उस लेटर को हमारे कमिश्नर साहब से छुपा किया रखा ना, उनको नहीं बताया गया। जब उनको नहीं बताया गया तो उनके विभाग द्वारा ये नगर निगम, मैं आपको एक बार दिखाना चाहूँगा, ये नगर निगम का लेटर है जो बहुत महत्वपूर्ण लेटर है। इसमें जो कमिश्नर साहब ने BDPO बल्लौड़ को बाकायदा हमारी पेमेंटों की अदायगी के लिए लिखा हुआ है। इसमें लिखा हुआ है इन्होंने कि भाई आई एम वेरी सरप्राइज दैट लेटर नंबर 518 1/3/2021 को जो DC द्वारा आपको दिया गया है, उसकी अदायगी आपने अब तक नहीं करी है, और इस नेग्लिजेंसी के लिए आपने जो अपने स्तर पर फाइल रोक रखी है, उसके लिए आप जिम्मेवार हो। सर्विस रूल 7A के तहत आपको इसके लिए दंडित भी किया जा सकता है। इसकी फाइलों को अपने स्तर पर जो आपने गड़बड़ी इसमें लगाई है उसको पूरा करके आप उसको दो, और विदिन 4 दिन के अंदर वो दो। इसके बाद इन्होंने लगातार रिमाइंडर डाले हैं। ये आपका लेटर जो है 17/9/2021 का दिया हुआ कमिश्नर साहब ने, उसके बावजूद आज तक इन्होंने वो फाइल नगर निगम को नहीं सौंपी है, जबकि सारे अधिकारियों की रिपोर्ट आ चुकी है। मैंने इसके संबंधित लेकर फिर मैंने कार्यालय में गया। जब इन्होंने मेरे से कमीशन की मांग करी तो मेरे साथ हमारे वर्तमान मतलब जो सरपंच थे, उनके सरपंच के पिता, पंचायत मेंबर और ठेकेदार थे। उनके सामने मैंने उनको बोला, जनाब आप मेरे को बिना वजह के गुमराह कर रहे हो, क्योंकि मेरे पास मैंने CC करवाई हुई है, बैंक से कर्जा है, मैं उसको दे रहा हूँ, वेंडरों की अदायगी मेरे पास थी। उसके लिए जब मैंने बोला तो ये मेरे से बोला कि भाई हमारा जो ये खर्चा आपको देना पड़ेगा, जो 20% के रूप में होगा लगभग, वो आपको करना पड़ेगा। जब मैंने उनको बोला, जनाब आपको ये शोभा नहीं देती है, मैं तो बहुत काम करा के आपके विश्वास में मेरे को आपने ऐसा करना ठीक नहीं लगता, तो उन्होंने फिर मेरे को जाति सूचक शब्दों से मेरे को प्रताड़ित किया। और मैं आघात हुआ सुन के कि भाई इस प्रकार का अफसर क्या इस प्रकार की मांग कर सकता है। इसमें मैंने इसको ये फाइल अपने मुख्यमंत्री माननीय मनोहर लाल खट्टर जी के कार्यालय भेजी, DCP को लिखी, CP को मैंने विजिलेंस जांच के लिए लिखा, और 18/3/2021 को करीबन 10:30 बजे जब इनके कार्यालय गया था तो ये सब वारदात हुई। ये सब मैंने अपने लेटर के मार्फत विजिलेंस को लिखा। अब तक करीबन 1.5 साल गुजर गया, मेरे को अभी तक किसी विभाग का कोई लेटर नहीं आया है, और मैं बहुत ज़्यादा पीड़ित हूँ। मैंने इसको लेकर
अपने मुख्यमंत्री को दोबारा रिमाइंडर यहाँ पे जब अभी परसों यहाँ पे आए थे हमारे, तो मैंने गेट पे उनको स्वागत जब सरपंच साहब ने किया था उस दौरान रोक के मैंने बताया, जनाब मैं बहुत पीड़ित हूँ, मेरे पास करीबन 40,000 रुपये महीने का तो ब्याज बैंक का चल रहा है और वेंडरों की लायबिलिटी है, मेरा बीपी शुगर मेरा जो है बहुत तनाव में हूँ और काम मेरा प्रभावित कर दिया। ये मेरे को कोई जवाब नहीं देता बीडीपीओ। क्या मतलब ये मुझे लग रहा है कि कोई एक पर्टिकुलर आदमी है जिसके कारण पेमेंट नहीं हो रही? ये बीडीपीओ प्रदीप हैं जी, जो जानबूझकर उच्च अधिकारियों को गुमराह करते हैं और मेरे को तो करीबन इन्होंने मेरे फ़ोन नहीं उठाते। मैं जब कार्यालय जाता हूँ तो ये मेरे को कार्यालय में घुसने नहीं देते हैं और नीचे इन्होंने अपने सबऑर्डिनेट स्टाफ रखा हुआ है, उनसे कहता भी इनसे मिलो, जब यहाँ से तुम्हारा कोई मामला क्लियर हो जाएगा जब भी कोई आपका हम समाधान करेंगे। यानी कि जब मामला क्लियर का मतलब 20% जब उनको दे देंगे? मामला क्लियर करने का मतलब सीधा सीधा है कि इन्होंने जो है ना डायरेक्ट एक दिन तो मेरे को बोला ही था कमीशन के लिए, उसके बाद फिर उन्होंने सबऑर्डिनेट स्टाफ के लिए बोल दिया कि भाई आप इनसे मिलो और वो कमीशन का ही मामला है और मैं सक्षम नहीं हूँ इनको एडवांस कमीशन देने में, क्योंकि मैंने जो काम किया था उस वेंडर भी मैंने उधार पे काम किया है, बैंक से कर्जा लेके मैंने काम किया। मैं एक एमएसएमई यूनिट हूँ और जो इसमें भारत सरकार का विशेष फोकस है। एमएसएमई के तहत ही मेरे को 9,90,000 रुपये स्कीम के तहत मैंने कर्जा लिया था और अन्य कर्जा जो मैंने वैसे लिया था उसकी अदायगी मैं देने में असक्षम हूँ इस दौरान और बहुत ज़्यादा मैं पीड़ित हूँ। मैंने विभिन्न विभागों के पास मैंने लेटर डाले हुए हैं और मेरे को अभी इनके प्रति जो है सकारात्मक जवाब मेरे को मिला नहीं है। बिल्कुल, कहीं ना कहीं देखिए काफी प्रताड़ित हो रहे हैं ये लोग, जो कि क्योंकि एक आम आदमी के लिए 80 से 90 लाख रुपए की जो पेमेंट एडजस्ट करना है वो बहुत बड़ी बात होती है, तो इसको लेकर के ये लोग कर रहे हैं। आप भी ठेकेदार थे? जी, क्या नाम था? पुनीत भारद्वाज। क्या किया था आपने उस टाइम काम? मैंने यहाँ पे पेड़ पौधे ही लगवाए थे उस परले वाले पार्क में जी। उसकी अदायगी अभी नहीं हुई है। कुछ मेरा मचकर का कार्य रहता है, ये मैं आपको दिखा सकता हूँ। सभी के साइन हैं, सारी अथॉरिटीज़ के टोटल साइन एमबी में दर्ज है, एमबी की प्रतिलिपि भी मैंने इसमें साथ लगाई है और ये जो है मतलब सारा कुछ ये डीसी साहब की मतलब जो है हमारे सीईओ साहब से परमिशन चेक्ड में भी अलाउड, ये आप देख सकते हैं। ठीक है जी। उसके बाद डीसी साहब ने भी इसकी मंजूरी दे दी, सारे सबके कागज कंप्लीट हैं, सारी अथॉरिटीज़ के साइन हैं। लेकिन बीडीपीओ साहब ने बाकी की मेरी पेमेंट कर दी। 2 चेक मेरे रोके हुए हैं, 5,37,000 मचकर का और 8,73,000 75,000 के करीब यहाँ पेड़ पौधों का। आपकी जो पहले की पेमेंटें हुई हैं वो किस तरीके से हुई हैं? क्या उनमें भी कोई कमीशन? मैंने दिया था जी कमीशन। 72,000 रुपये मेरे से अख्तर हुसैन इनके सेक्रेटरी हैं, उन्होंने लिए थे। बाकी के पैसे उन्होंने मांगे तो मैंने कहा मेरी पेमेंट कर दो, मैं बाकी के पैसे आपको दे दूंगा। फिर बाकी 5,37,000 पेमेंट उन्होंने नहीं करी। बाकी कुल मिला के आप ये कह रहे हो कि बिना कमीशन के जो है वो इस विभाग में पेमेंट नहीं होती? नहीं होती जी, नहीं हमारी तो हुई नहीं है जी। बाकी और लोगों ने कैसे कराई है, बाकी सबकी पेमेंट हो चुकी है, हमारी पेमेंट रहती है, बलदेव जी की रहती है, चंदावली की रह रही है और मेरी मचकर की 5,37,000 रुपये वो पेमेंट रह रही है, जिसका मैंने कमीशन नहीं दिया है। बाकी 72,000 रुपये मैंने कमीशन दिया है। अख्तर हुसैन इनका जो है सेक्रेटरी है, उसको मैंने पैसे दिए, उसने बीडीपीओ साहब को दिए जाके। और पेड़ों की कीमत आज 10 गुनी हो चुकी है। कल को मुझे सारा मेरे को अब क्लेम मांगने लग जाऊं, बीडीपीओ साहब कहाँ से दे देंगे बताइए। इतना आघात किया है इस बंदे ने, हमें मतलब बिल्कुल परेशान कर दिया। डीसी साहब ने 10 बार इनको बोल दिया कि भाई पेमेंट कर दो। डीडीपीओ साहब ने बोल दिया, जो इनकी हायर अथॉरिटीज़ हैं, कि भाई इनकी पेमेंट करो, इनकी पेमेंट करो। सर 2 घंटे में कर देता हूँ, 1 घंटे में कर देता हूँ, कर दी। यहाँ तक भी बोला है इन्होंने कि इसकी तो मैंने कर दी जी, लेकिन वो पेमेंट आज तक मेरे पास नहीं है। मेरी तो यहाँ की तो करीब 85-86 लाख है चंदावली की टोटल जी। उसमें फैब्रिकेशन वर्क, इलेक्ट्रिकल वर्क और ये अपना जो ये पेड़ पौधों का है सारा ये टोटल। और वहाँ मचकर में सिर्फ मेरी पेमेंट रहती है, बाकी सारे वेंडर्स की हो चुकी है। 5,37,000 रुपये मेरी पेमेंट इन्होंने रोकी हुई है। तो कहीं ना कहीं आपने देखा कि किस तरीके का ये पूरा माजरा है। तो जहां तक हमें समझ आया, ये माजरा जो है वो एक बीडीपीओ जो है जिनके ऊपर ये आरोप लगा रहे हैं प्रदीप कुमार, उनकी जो है वो देखरेख में चल रहा है। और उन्होंने जो है वो इनसे जिस तरीके से इन्होंने आरोप लगाया कि 20% वो कमीशन चाह रहे हैं, 20% यदि कमीशन दे देते हैं तो इनकी पेमेंट जो है वो कल हो जाएगी। लेकिन यदि 20% कमीशन उनके पास नहीं पहुंचा तो इनकी पेमेंट जिस तरीके से पिछले 1 सालों से लटकी पड़ी है, आगे भी इसी तरीके से लटकी रहेगी। क्योंकि कहीं ना कहीं अड़चन जो है वो उनकी तरफ से डाली जा रही है। लगातार जो है वो इस पूरे मामले को लेकर के ये लोग आला अधिकारियों से मिल रहे हैं, आला अधिकारियों से परमिशन करवा रहे हैं। और हैरानी की बात तो ये है कि क्या मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर से भी जो है वो बड़ी शक्ति या बड़ी पावर जो है वो उनके पास है। क्योंकि जिस तरीके से मनोहर लाल खट्टर और तमाम नेतागण यहाँ पे इस पार्क में उद्घाटन करके गए हैं, वो देख के गए हैं कि यहाँ पे ये विकास कार्य हुआ, लेकिन इसके बावजूद भी
आज तक 85 लाख रुपए की पेमेंट के लिए ये लोग दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। अब देखने वाली बात ये होगी कि इस अधिकारी के ऊपर किस तरीके से जो है वो आला अधिकारी कोई कार्रवाई कर पाते हैं या फिर इनकी पेमेंट इसी तरीके से जो है वो अटकी रहेगी।